Assalamu alaikum. A very happy lovely morning dear students. How are you all? जनाब कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? ठीक ठाक. I hope you all are fine, isn't it? Say yes, Alhamdulillah, we all are fine by the grace of Allah. Very nice. जी जनाब, आज हम कौन सी क्लास में मौजूद हैं? We are present in our science class. जी हाँ, सर के साथ आपने चैप्टर 11 स्टार्ट किया था और आपने न्यू वर्ड्स फाइंड आउट किए थे, isn't it? जी, तो आज हम नेक्स्ट एक्टिविटी करेंगे, दैट इज़ स्टोरी टेलिंग. जी जनाब, ये बताइए कि चैप्टर 11 कौन सा है? सर ने आपको बताया था ना, द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ सोलर सिस्टम. सोलर सिस्टम, वेरी गुड. आपको पता है सोलर सिस्टम क्या होता है? भाई आप स्काई की तरफ जब हम देखते हैं तो हमें क्या क्या चीज़ें नज़र आती हैं? हमें सन नज़र आता है ना, मून, स्टार्स नज़र आते हैं जो हम अपनी आईज से देख रहे होते हैं. मगर आपको पता है कि कुछ और चीज़ें भी हैं, कुछ और प्लैनेट्स भी मौजूद हैं जो कि हम अपनी आईज से नहीं देख सकते हैं. उन्हें हम कैसे देखते हैं? विद द हेल्प ऑफ मशीन्स, कैमराज, ठीक है. उनके थ्रू जब हम देखते हैं तो हमें डिफरेंट प्लैनेट्स नज़र आते हैं जो कि सन के अराउंड मौजूद हैं. आपको पता है जो हमारी ज़मीन है, अर्थ, जिसमें हम रहते हैं, वो भी एक प्लैनेट है. और आपको पता है वो थोड़ा सा ज़मीन के करीब, ज़मीन जो है वो सन के थोड़ा करीब है. और कौन कौन से प्लैनेट्स हैं जो सन के करीब हैं, ये हम इस चैप्टर में जानेंगे, ठीक है. सो वी स्टार्ट आवर स्टोरी टेलिंग. ओके, द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ सोलर सिस्टम. Look up into the sky at night. What do you see? Yes, the beautiful moon and thousands of twinkling stars. Now, what do you see in the sky during the day? Yes, the shining sun and clouds roaming around. Do you think that there are other things in the sky that we don't see? भाई जब हम रात के वक्त आसमान की तरफ देखते हैं तो हमें क्या नज़र आता है? ऑफ कोर्स हमें बहुत प्यारा सा खूबसूरत सा मून नज़र आता है और ट्विंकलिंग और शाइनिंग स्टार्स नज़र आते हैं. अच्छा, जब आप दिन की रोशनी में देखते हैं तब आपको क्या नज़र आता है? तब आपको क्लाउड्स नज़र आते हैं, ठीक है, जो इधर से उधर जा रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं, और सन नज़र आता है. और क्या आपको पता है कि वहाँ पर आसमान में क्या क्या चीज़ें जो हम नहीं देख सकते? The sky has many other things that we can't see with our eyes. We need to use special telescope to see them. Scientists and machines with cameras into space to make videos for them to see. They like to see what kind of an environment our Earth lives in. Do you want to know? भाई स्काइज़ में बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें हैं जो हम अपनी आई से नहीं देख सकते हैं. इसके लिए हमें स्पेशल टेलीस्कोप्स यूज़ करने पड़ते हैं. साइंटिस्ट जो हैं वो देखते हैं किस तरह से? बाय यूज़ डिफरेंट मशीन्स जिसमें कैमरास लगे हुए होते हैं, और वो स्पेस में फिर उसकी वीडियोस बनाते हैं और फिर वो हम वीडियोस देखते हैं. क्या आप जानना चाहते हैं कि अर्थ का एनवायरनमेंट कैसा है? अर्थ इज़ वन ऑफ द एट प्लैनेट्स इन स्पेस. आपको पता है जो स्पेस है, जो यानी कि जो पूरी आसमानी जैसे दुनिया जिसे हम कह सकते हैं, तो हम उसे क्या कहते हैं? स्पेस कहते हैं, ठीक है. तो उसमें अर्थ जो है वो भी एक
प्लैनेट है, ठीक है। सन के साथ जो है वो 9 प्लैनेट्स मौजूद हैं, ठीक है, जो कि मूव करते हैं अराउंड द सन। सन के अराउंड वो तमाम प्लैनेट्स जो है वो मूव करते हैं। और ये कितने प्लैनेट्स हैं? टोटल 9 प्लैनेट्स मौजूद हैं, जिसमें से हमारा अर्थ यानी कि हमारी ज़मीन भी एक सैयारा है। ऑल द प्लैनेट्स गो इन सर्कल, यानी तमाम प्लैनेट्स जो है वो सर्कल पोजीशन में रिवॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है। अराउंड द सन इन द सेंटर, और सन का होता है सेंटर में मौजूद है। सम ऑफ द प्लैनेट्स हैव देयर मून गोइंग अराउंड देम ऑल द टाइम। 5 of these planets have more than one moon. These planets and the sun together in space form the solar system. Yes, our planet is a part of the solar system. जो पूरा ये एक सिस्टम है जिसमें सन के अराउंड जो 9 प्लैनेट्स मूव करते हैं, ये पूरा एक सिस्टम है। हम इसे क्या कहते हैं? सोलर सिस्टम। और हमारी ज़मीन भी इसी सोलर सिस्टम का एक हिस्सा है। ऑल द प्लैनेट्स आर डिफरेंट इन साइज, तमाम प्लैनेट्स जो हैं वो साइज़ में भी डिफरेंट होते हैं। एंड दे हैव देयर ओन पोजीशन इन द सोलर सिस्टम, और तमाम प्लैनेट्स की एक अलग पोजीशन मौजूद है सोलर सिस्टम में। लेट डिस्कस ऑल द प्लैनेट्स इन ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम द सन। The sun is made of gases and always burning. The sun is a star too. It is the biggest in the solar system. About 1300,000 Earth could fit inside the sun. आपको पता है सन जो है वो मेड ऑफ गैसेस से बनता है, और ये हमेशा जलता रहता है, ठीक है। इट ऑलवेज बर्निंग, और ये एक स्टार है और जो सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा है, ठीक है। अब हम जानेंगे तमाम 8 प्लैनेट्स के बारे में। सबसे पहला प्लैनेट कौन सा है? मर्क्यूरी, जो सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट है सन के। मर्क्यूरी इज़ द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन, सबसे ज़्यादा करीबी प्लैनेट है वो मर्क्यूरी है। इट इज़ ऑलमोस्ट हाफ एज बिग एज आवर अर्थ। इट इज़ द सेकेंड स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। अच्छा, ये जो है जितनी बड़ी ज़मीन है उसका भी आधा हिस्सा है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो है सेकेंड स्मॉलेस्ट पार्ट है ये, ठीक है, सेकेंड स्मॉलेस्ट प्लैनेट है ये। नाउ वीनस। वीनस इज़ द सेकेंड प्लैनेट फ्रॉम द सन। इट इज़ द क्लोजेस्ट टू आवर अर्थ। इट्स जस्ट लाइक अ लिटिल स्मॉलर देन आवर अर्थ। वीनस जो है वो सेकंड प्लैनेट है, ठीक है, और ये जो है ये भी अर्थ से बहुत ज़्यादा क्लोज है। और आपको पता है ये थोड़ा सा छोटा है अर्थ से। पहला कौन सा है? मर्क्यूरी, दूसरा वीनस, थर्ड आ जाता है हमारे पास अर्थ। अर्थ जो है वो भी एक प्लैनेट है जिसमें हम रह रहे हैं। इट इज़ द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन, ये थर्ड प्लैनेट है, ठीक है। It is the only planet with living things on it. Earth has only one moon. आपको पता है कि ये ऐसा प्लैनेट है जिसमें लिविंग थिंग यानी कि तमाम जानदार रह सकते हैं, और अर्थ के पास एक मून मौजूद है, ठीक है। फर्स्ट मर्क्यूरी था, सेकंड वीनस था, थर्ड अर्थ था। नाउ जुपिटर, सॉरी मार्स है, फोर्थ जो है वो मार्स है। मार्स इज़ द फोर्थ प्लैनेट फ्रॉम द सन। मार्स जो है वो फोर्थ प्लैनेट है। इट इज़ स्मॉलर देन वीनस। मार्स हैज़ 2 मून्स। अच्छा देखें, ये जो है मार्स जो है वो वीनस से छोटा है और इसके पास 2 मून्स है। अर्थ के पास 1 मून है, मार्स के पास 2 मून्स है, ठीक है। नाउ फिफ्थ प्लैनेट इज जुपिटर। जुपिटर इज द फिफ्थ प्लैनेट फ्रॉम द सन। It is the biggest planet in our solar system. Jupiter has 79 known moons. आपको पता है जुपिटर जो है वो फिफ्थ प्लैनेट है और ये सबसे बड़ा प्लैनेट है, ठीक है। जुपिटर के पास 79 नोन मून्स है। अर्थ के पास 1 मून है, मार्स के पास 2 हैं और जुपिटर के पास 79 मून्स हैं, ठीक है। नाउ सिक्स्थ प्लैनेट इज Saturn. Saturn is the sixth planet from the sun. It is the second largest in our solar system. अच्छा, जुपिटर सबसे बड़ा है, उसके बाद Saturn जो है जुपिटर से छोटा Saturn है, ठीक है। It has some rocks around it called rings. Saturn has 53 known moons.
अच्छा जी, जुपिटर सॉरी सैटर्न जो है वो 6th मून है और ये सेकंड लार्जेस्ट है, ठीक है। इसके पास रॉक्स हैं जो कि जिन्हें हम कहते हैं रिंग्स, और सैटर्न के पास कितने मून्स हैं? 53। नाउ यूरेनस, यूरेनस इज द 7th planet from the earth. Uranus has rings very thin compared to Saturn's. It has 27 moons. Uranus के पास 27 moons है, ठीक है। Now the last one is Neptune. Neptune is the 8th and the last planet. It is the farthest from the sun. It is the 3rd largest planet in our solar system. Neptune has 13 named moon. Neptune जो है वो 8th प्लैनेट है और ये 3rd लार्ज, यानी कि सबसे पहला है हमारे पास जुपिटर है, उसके बाद सैटर्न है और फिर नेपट्यून। ये 3 प्लैनेट बहुत ज़्यादा बड़े हैं और नेपट्यून के पास कितने मून्स हैं? 13। Isn't it amazing how these huge planets and stars stay in the space without falling or bumping into each other? क्या आप यही सोच रहे ना, कितना अमेजिंग है कि भाई इतने बड़े बड़े प्लैनेट्स तो मौजूद हैं मगर वो अपनी जगह पर मुंजमद हैं, यानी कि वो अपनी जगह पर ही हैं, ना वो गिर रहे हैं ना वो हिल रहे हैं, सिर्फ अपनी जगह पर मूव कर रहे हैं। ये किस वजह से हो रहा है भाई? जाहिर है ये सब मोहताज है अल्लाह ताला के हुक्म के। Yes, you are right. Allah has made it possible. I'm sure you'd love to find out more about space now. ये अल्लाह ताला का जब हुक्म होगा तभी कुछ हो सकता है, ठीक है, वरना ये सिर्फ अपने इर्द गिर्द ही जो इनका दायरा है ये सिर्फ उसी में मूव करते रहते हैं, ठीक है जी जनाब। कैसा लगा आपको इस चैप्टर? बहुत इंटरेस्टिंग सा। इसके बारे में आप और ज़्यादा जान सकते हैं कब? जब आप इसका थोड़ा सा और इन प्लैनेट्स के बारे में रीड करेंगे, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।